ये अपना ओहो मम्मी कितना सुंदर हुआ है यार। खरेरे का सब्जी बन के तैयार है। कितना सुंदर हुआ है यार, कितना सुंदर हुआ है। खाऊं इसको? वाह मम्मी ये बेसन की नहीं लग रही सब्जी, वाकई में बहुत ही टेस्टी लग रही है। क्या बना रही हो मम्मी? हम बेसन की सब्जी बनाने जा रहे हैं जो बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग बेसन की सब्जी बहुत खाए होंगे, लेकिन ये सरसों के मसाले वाली बेसन की सब्जी खा कर देखिएगा। ये खास करके बिहार में बनता है और इसके लिए हम इन सब चीज़ों की तैयारी किए हैं। इसके ग्रेवी के लिए देखिए हम 3 चम्मच सरसों लिए हैं, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच मिर्ची, 1 चम्मच हल्दी और आधी चम्मच ये काश्मीरी मिर्च जो तीता नहीं होता। और ये लहसुन है, प्याज, और ये 2 प्याज लिए हैं, 1 गांठ लहसुन लिए हैं। ये ग्रेवी के लिए है। अब ये बेसन का खरेरा बनाते हैं, खरेरा बनाकर ही सब्जी बनती है। तो इसके लिए हम आधा चम्मच ये हल्दी लिए हैं, आधा चम्मच नमक लिए हैं, 2 हरी मिर्ची, 4-5 लहसुन और ये आधा इंच अदरक का ये टुकड़ा लेके हम सील पर पीस लिए हैं। अब हम खरेरा बनाएंगे। सबसे पहले आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि हाँ ये कैसे बनता है। हाँ देखिए, बेसन का खरेरा बनाने के लिए हम इसे 1 कटोरी बेसन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये हल्दी है, नमक है, सब हम इसमें डाल देंगे। आधी चम्मच दोनों है हम डाल दिए। ये अदरक लहसुन हरी मिर्ची का जो पेस्ट है इसको भी डाल दिए। अब इसको पानी देखते हैं कितना पानी लगता है, इसको हम घोलते हैं। इसी कटोरी से हम पानी लिए हैं, फिर इसको हम घोल के देख रहे हैं। देखिए ये खरेरा के लिए हम घोल तैयार कर लिए हैं। इसको खरेरा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग इसको बेसन के खरेरी की सब्जी बोलते हैं। और इस घोल के लिए 1 कटोरी इसमें बेसन में 1.25 कटोरी करीब पानी पड़ा है। ये देखिए ये कितना अच्छा घोल हो गया है। ऐसे ही आपको बनाना है। अब चलते हैं खरेरा कैसे बनाते हैं, चलें। हाँ, खरेरा बनाने के लिए हम कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल दिए हैं। तेल गरम हो गया है। अब इसको चिकनाई के लिए चारों तरफ मिला देंगे। कढ़ाई को चिकना कर देंगे हम तेल से। इसमें ज़्यादा तेल नहीं डालना है, नहीं तो टूटता है फिर ये। अब इसमें जो ये हम रखे हुए हैं करीब आधा चम्मच ये है सरसों है, 2 पिंच मेथी है, इसको हम डाल देंगे। बस ये आँच को कम कर देंगे। जब ये चटक जाए तो फिर हम इसको इस घोल को डाल देंगे। अब इसको लगातार चलाएंगे हम इस घोल को। हाँ देखिए इसको हम कंटिन्यू चलाएंगे जब तक कि हलवा जैसा ना बन जाए। अभी नहीं हुआ है, ये अभी होगा। हाँ देखिए अब हम ये मीडियम आंच पर इसको हम चलाते रहे हैं। अब ये तैयार हो गया है। देखिए हलवा जैसा जैसे ये हो गया है, देख लीजिए। अब इसको हम क्या करेंगे, एक थाली में तेल लगा के हम पहले से रखे हुए हैं। अब इस थाली में हम निकाल लेंगे। इस थाली में हम गरम गरम ही निकालेंगे। और आपको जैसा शेप देना हो दीजिए, लेकिन हम एक स्पेशल शेप दे रहे हैं अपने ढंग से। आप इसको जमा भी सकते हैं। इसको गरम गरम ही करें, हाथ को बचाएं नहीं तो हाथ जलेगा। देखिए अब पानी की या तेल की सहायता से इसको हम इसका शेप देंगे। हाँ देखिए वो बेसन का जो हम हलवा तैयार किए थे उसको ये शेप दे दिया हम पानी और उसके तेल की सहायता से। आप ऐसे ऐसे करके इसको ऐसा शेप चाहे जैसा शेप चाहे आप दे सकते हैं, जमा के काट भी सकते हैं। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। इसको पूरी तरह ठंडा करना पड़ेगा। और तब तक हम ये ग्रेवी की तैयारी कर लें। ये तीनों चीज़ हम पीस लेंगे मिक्सी में, तब तक ठंडा होने के लिए रख दे इसको। A few moments later. हाँ देखिए अब ठंडा हो चुका है, बिल्कुल थोड़ी सा हार्ड भी हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, चाकू में थोड़ी सा तेल हल्का लगा के और इसको हम 1-1 इंच के या आधा इंच के थिकनेस पर इसको हम पीस काटेंगे। इसका एक ये हटा देंगे, इसका शेप गड़बड़ है। और देखिए ऐसे करके हम पूरा पीस आधा इंच के टुकड़े को हम काट लेंगे। देखिए हाँ देखिए सब पीस काट लिए हैं हम। अब हम इसको फ्राई करेंगे। हाँ देखिए ये पैन में हम तेल गरम कर लिए हैं इसको फ्राई करने के लिए। अब ये इसको हम 1-1 पीस करके सावधानी से इसमें डालेंगे। अब इसको
डुबा के भी फ्राई कर सकते हैं, शैलो फ्राई कर सकते हैं, जैसे भी चाहे आप इसको फ्राई कर लीजिए। और इसको हम कड़क होने तक इसको इसमें एक करवट में इसको तलने देंगे, जब तक कि कड़क न हो जाए इसे नहीं पलटना है। देखिए अब ये हम दोनों साइड ऐसे कड़क कर लिए हैं, पलट पलट के कड़क कर लिए। अब ये तैयार है, हम इसको निकालेंगे। अब हम इसको एक एक करके निकाल लेंगे। अब आप डीप फ्राई और डीप करना चाहती हैं तो और डीप कर सकते हैं आप। बाकी ये हो गया है। हाँ, ये पूरा खरेरा हम फ्राई कर लिए। अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। इसके लिए हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। अब हम इस खरेरे का अब हम ग्रेवी बनाने जा रहे हैं। अब देखिए इसके लिए 2 पिंच मेथी है, आधी चम्मच सरसों है और ये 2 मिर्ची है। इसको बघार के लिए हम इसमें डाल देंगे। आपके पास अगर हींग है तो 1 पिंच इसमें हींग डाल सकती हैं। 2-3 चम्मच तेल डाल रखे थे इसमें। देखिए बघार चटक गया है। अब हम गैस को बंद कर दिए हैं ताकि मेरा सूखा मसाला जले नहीं। अब इसमें ये कश्मीरी मिर्च डालेंगे, हल्दी डालेंगे, फिर ये अपना ये लाल मिर्च तीती वाली है, लाल मिर्च डालेंगे। ये जो धनिया है इसको हम ये सरसों के पेस्ट में डाल देंगे और इसको हम चलाएंगे। ये देखिए ये हम सरसों लहसुन पीस लिए थे, प्याज, अब इसको हम इसमें डाल दे रहे हैं। चलो ये हम पेस्ट डाल दिए हैं सरसों लहसुन और प्याज का। अब इसी में हम ये टमाटर जो घिस के रखे हैं उसको हम डाल देंगे ये। अब इसको हम चलाएंगे बराबर जब तक ये पानी इसका सब कुछ ना जाए, टमाटर का या मसाले का। हाँ, अब हम इसी में नमक डाल देंगे। ये 1 चम्मच नमक है, इसको हम डाल दे रहे हैं। आप अपने स्वाद अनुसार डाल लें नमक। थोड़ा भुन भी गया मसाला, है ना? भुन गया, लेकिन अभी और भूनेंगे जब तक ये मसाला टेस्ट अलग अलग ना हो जाए, तब तक हम धीरे धीरे आँच पर भूनते रहेंगे। देखिए ये तेल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। इसमें हम पानी, जिसको जितना ग्रेवी रखना है उतना पानी डालें। हाँ, ये हम करीब 1.5 गिलास पानी डाले हैं। अपने अनुसार ग्रेवी रखना, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डाल सकते हैं, इससे भी कम चाहिए तो डाल सकते हैं। देखिए ये वीडियो पूरा देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही बनाइएगा, ये बहुत टेस्टी बनेगा। अब बना के खाइएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ये आपके परिवार को बहुत अच्छा लगेगा। लॉकडाउन का तो ये मेन सब्जी है। अभी सब लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि बेसन हमेशा घर में रहता है और सब बेसिक सामान से ये बना है। इसके लिए स्पेशल कोई सामान की ज़रूरत नहीं है, वही अपने घर में जो धनिया मिर्ची हल्दी प्याज लहसुन रहता है उसी से बना है। अब देखिए ग्रेवी धीरे धीरे खौलने लगा है। 2 मिनट तक जब तक खौल ना जाए तब तक हमको ये खरेरे को नहीं डालना है। अभी इसे हम खौलने देंगे। अब देखिए ग्रेवी खौल गया है। अभी हम आँच को धीमा कर दिए हैं। अब ये पूरा खरेरा हम एक एक करके इसमें डाल देंगे। ये खरेरा को डाल देंगे हम। अब खरेरा हम डाल दिए हैं। इसको 4-5 मिनट तक हम धीमी धीमी आंच पर ऐसे ही खौलने देंगे ताकि इसका पूरा फ्लेवर खरेरे के अंदर आ जाए और ग्रेवी भी थोड़ा ठीक हो जाए, क्योंकि ये पानी थोड़ी सोखता है। हाँ, ये देखिए 4-5 मिनट खौलने के बाद, मीडियम आंच पर खोलने के बाद हम बंद कर दिए थे। अब ये अपना मम्मी कितना सुंदर हुआ है यार। खरेरे का सब्जी बन के तैयार है। कितना सुंदर हुआ है यार, कितना सुंदर हुआ है। खाने के लिए देखिए रस्सा इतने ही ग्रेवी हमको ठीक चाहिए, क्योंकि ये सरसों का रस्सा ज़्यादा गाढ़ा नहीं तो कड़वा हो जाएगा। कितना सुंदर हुआ है। पीस भी कितने अच्छे अच्छे दिख रहे हैं मम्मी। हाँ देखिए ये बर्फी पीस मछली जैसे। हाँ मछली का पीस है। शाकाहारी लोग को थोड़ा दिक्कत हो जाएगा सुनकर। चलो मम्मी टेस्टिंग करें। मम्मी अब निकाल दो मेरे लिए। निकाल दे रहे हैं। हम लोग बहुत ही जोर से भूख लग गई है ये देख के। चलो बहुत सुंदर दिख रहा है मम्मी ये। मम्मी तो टेस्टिंग करूँ फिर? हाँ बिल्कुल करो। हाँ मम्मी पहले एक चीज़ बोल देता हूँ। हाँ। दिखने में ना मैं 10 में से 1000 दूंगा आपको, क्योंकि इतना सुंदर दिख रहा है ये। और अब मैं जल्दी से खा ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज़ोर से लग गई है भूख, और ये दिख रहा है बहुत टेस्टी। मसाला देखो कितना अच्छा मसाला हो गया मम्मी। देखो क्या यार मम्मी, आज तो मज़ा आ जाएगा। चलो खाया जाए। हाथ में जो ग्रेवी का फील आ रहा है ना मम्मी, बहुत मज़ेदार है।
खरेरा से तोड़ के बताओ, देखो कैसा बना है खरेरा। पहले पहले देखो देखो ये देखो, ग्रेवी एकदम इतनी अच्छी है कि एकदम पकड़ ली है एक एक चावल को मम्मी। अब पहले टेस्ट करते हैं अपन खरेड़े को। खरेड़ा तोड़, हाँ एकदम बढ़िया मम्मी, एकदम बढ़िया। ओहो, खाऊं इसको? हाँ। वाह मम्मी, ये बेसन की नहीं लग रही सब्जी वाकई में, बहुत ही टेस्टी लग रही है। ओहो, अरे ये बिल्कुल मछली मतलब पता है कैसा लग रहा है मम्मी? पनीर, पनीर फील हो रहा है पनीर खाने में। मछली फील नहीं हो रहा है, मछली भी फील हो रहा है, दोनों फील हो रहा है। शेप तो एकदम मछली जैसा आपने दिया इसको। एक और खाते हैं इसको। आहा, ग्रेवी मम्मी मज़ेदार, मज़ा आ गया मम्मी, मज़ा आ गया।